एक दिन एलीशा भविष्यवक्ता सुनेम को गया। वहाँ एक आदर सत्कार करने वाली स्त्री ने उसे अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इसीलिए जब कभी भी वह वहाँ से होकर गुजरता तो उस स्त्री और उसके पति के साथ भोजन करने के लिए रुकता था। दंपति यह जानते थे कि एलीशा परमेश्वर का जन है, इसीलिए उन्होंने उसके लिए अपने घर की छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाया और उसमें एक बिस्तर भी रख दिया। वह एलीशा का अतिथि कक्ष था। जब भी वह उस जगह आता तो उस कमरे में ठहरता था। एक दिन जब एलीशा और उसका सेवक गेहजी अतिथि कक्ष में ठहरे हुए थे, नबी ने सोचा कि उनकी दया का बदला चुकाने के लिए क्या किया जा सकता है। गेहजी ने कहा, उसका कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है, उसे बुलाओ। एलीशा ने कहा। वह स्त्री द्वार पर आकर खड़ी हो गई। एलीशा ने उससे कहा, अगले वर्ष इसी समय तू अपनी गोद में एक पुत्र को धारण करोगी। हे परमेश्वर के जन, कृपया मुझे गुमराह मत करो। उसने कहा, परंतु वह स्त्री गर्भवती हुई और एलीशा के कहने के अनुसार अगले वर्ष उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन अपने पिता के पास निकल गया, जो लवने वालों के बीच में था। वह अचानक अपने पिता से चिल्लाया, मेरा सिर, मेरा सिर। उसके पिता ने एक नौकर से कहा कि वह उसे उसकी माँ के पास ले जाए। लड़का दोपहर तक अपनी माँ की गोद में बैठा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ने उसे अतिथि कक्ष में परमेश्वर के जन की खाट पर लिटा दिया और द्वार बंद कर दिया। उसने अपने पति को बुलाया और कहा, कृपया मुझे एक नौकर और एक गधा भेज दो ताकि मैं जल्दी से परमेश्वर के जन के पास जाऊं और वापस आ सकूं। अब उसके पास क्यों जाना? उसके पति ने पूछा। उसने उसे नहीं बताया, लेकिन तुरंत चली गई। उसने गधे पर काठी बांधी और अपने सेवक से कहा, आगे बढ़ो, जब तक मैं ना कहूँ मेरे लिए धीमे मत करना। वे जितनी जल्दी कर सकते थे एलीशा के पास गए। जब उसने एलीशा को देखा तो उसने उसके पांव पकड़ लिए। गेहजी उसे धक्का देकर दूर करने आया, परंतु परमेश्वर के जन ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो, वह बड़े संकट में है, परंतु यहोवा ने मुझे नहीं बताया कि क्यों। उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरी उम्मीद मत बढ़ाओ? एलीशा ने गेहजी से कहा, अपना लबादा कमर में बांध, मेरी छड़ी हाथ में लेकर दौड़। जिस किसी से मिलो उसका अभिवादन मत करना, और यदि तुम्हें कोई नमस्कार करे तो उत्तर मत देना। मेरी लाठी लड़के के मुंह पर रखना। गेहजी ने जाकर लाठी को लड़के के चेहरे पर रख दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब गेहजी एलीशा से मिलने लौट गया, जो घर की ओर जा रहा था। लड़का नहीं उठा है, उसने बताया। जब एलीशा घर पहुंचा तो लड़का अपनी खाट पर मरा हुआ पड़ा था। वह अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और प्रभु से प्रार्थना की। उसने अपने शरीर को लड़के पर फैलाया और लड़के का शरीर गर्म हो गया। एलीशा कमरे में ऊपर नीचे चलता रहा और फिर लड़के पर लेट गया। लड़के ने 7 बार छींक मारी और आंखें खोल दी। एलीशा ने गेहजी से उसकी माँ को बुलाने को कहा। जब वह भीतर आई तब उसने कहा, अपने बेटे को ले लो। वह एलीशा के पैरों पर गिरकर दंडवत करने लगी। तब वह अपने बेटे को लेकर बाहर चली गई।